हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हमारी वर्कशीट है साइंस की, वर्कशीट नंबर 16, जिसकी डेट है 31/8/2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट को। हमारी वर्कशीट का आज टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमारी पिछली वर्कशीट में भी यही टॉपिक था। चलिए आज देखते हैं इस कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आज हमारे लिए क्या टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है, चलिए देखते हैं। A diet which contains the proper quantity and proportion of the required nutrition to maintain good health. A diet एक ऐसा खाना, एक ऐसी डाइट विच कंटेन्स द प्रॉपर क्वांटिटी, जिसके अंदर होता है प्रॉपर क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स मात्रा, कितना मतलब क्या चीज़ कितने हिसाब से होनी चाहिए, एंड प्रोपोर्शन ऑफ द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, और प्रोपोर्शन मतलब वही कि कितना हिसाब से कि इतना ये चीज़ होनी चाहिए, इतनी ये चीज़ होनी चाहिए, ऑफ द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन टू मेंटेन गुड हेल्थ, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए एक ऐसी डाइट जो हमें, जिसमें हमें सारी जितने भी हमारे न्यूट्रिशंट हैं, जैसे विटामिन्स हैं और क्या क्या होते हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्रॉपर क्वांटिटी में हो, प्रॉपर प्रोपोर्शन के अंदर हमें मिलें एक ऐसे फूड, एक ऐसे डाइट के अंदर। ओके, इट मस्ट हैव बैलेंस्ड अमाउंट इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। इट मस्ट हैव बैलेंस्ड अमाउंट, इसके अंदर ये ज़रूरी है कि हर अमाउंट, जो बैलेंस्ड अमाउंट है, वह प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए, प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए, मात्रा में होना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपनी डाइट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ही खाते रहें। अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही अपने फूड में ज़्यादा ही वो यूज़ करेंगे तो प्रोटीन की, विटामिन्स की और कई सारे जो हमारे न्यूट्रिशंट हैं उनकी हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी। तो इसलिए ये कहा गया है कि एक ऐसी डाइट, बैलेंस डाइट, जिसमें बैलेंस हो हर चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट्स भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, वाटर भी हो, मतलब एवरीथिंग, हर चीज़ का छोटा छोटा अमाउंट होना चाहिए हर उसमें एक ऐसी डाइट। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसके हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट बैलेंस डाइट के बारे में बताया गया है। पहले हम इन्हें देख लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स जो हमेशा याद रखने चाहिए बैलेंस डाइट के बारे में। ओके, 1 नंबर पर दिया हुआ है हमारा, ए बैलेंस डाइट ऑफ अ चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ अ ग्रो अप मैन। ए बैलेंस डाइट, एक बैलेंस डाइट जो है हमारा एक बच्चे का जो होगा वो डिफरेंट होगा फ्रॉम डैट ऑफ अ ग्रो अप मैन, एक आदमी से, है ना। जो बच्चे के लिए जो बैलेंस डाइट में जो हम रिक्वायरमेंट रखेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, तो वो कितने, उनका अमाउंट थोड़ा कम होगा। लेकिन एक ग्रो अप मैन, एक आदमी का, उसका जो होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, तो बैलेंस डाइट बच्चे के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए सेम नहीं होगी। बच्चे के लिए अलग होगी कि कितनी कैलोरीज चाहिए इसको, कितना वो चाहिए, और एक मैन के लिए अलग होगी। ओके, तो डिफरेंट होती है। सेकंड है हमारा, अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड मोर प्रोटीन इन हिज डाइट देन अ ग्रो अप मैन। ओके, यहाँ पर बताया गया है एक ग्रोइंग चाइल्ड, एक ग्रोइंग चाइल्ड का मतलब एक बढ़ते हुए बच्चे के लिए नीड मोर प्रोटीन्स, उसको ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटीन की, इन हिज डाइट, एक बढ़ते हुए बच्चों के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी डाइट में, दैन ए ग्रोन अप मैन, एक बड़े हुए आदमी के कंपैरिजन में। अगर एक बच्चे को और एक आदमी का कंपैरिजन किया जाए प्रोटीन के बेस पर, तो प्रोटीन बच्चे के लिए ज़्यादा चाहिए। ओके, क्योंकि उसकी बढ़ती हुई एज है, उसको मतलब हाइट वगैरह बढ़ने के लिए उसे प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर प्रोटीन की ज़रूरत जो है वो बच्चों को ज़्यादा है और एक आदमी को कम। ओके, तो हमारा थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, ए ग्रोइंग चाइल्ड आल्सो नीड मोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। एक बढ़ते हुए बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मिनरल्स की। मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स की, कैल्शियम की एंड फॉस्फोरस की, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, हमारी हड्डियों के रख रख, हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए, उनके लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैल्शियम की एंड फॉस्फोरस की एक चाइल्ड के लिए। ओके,
जो बढ़ती हुई जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत होने के लिए, जैसे टीथ वगैरह, उनकी हड्डी जो होती है मजबूती बनाने के लिए उन्हें कैल्शियम की एंड फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिसके कैल्शियम कैसे मिल सकता है, हमें दूध से मिलता है, इसलिए दूध का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ग्रोइंग चाइल्ड को। ओके, अगर आप दूध लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं लेते हैं तो ज़रूर लिया करें। और दूध अगर ऐसे ही नहीं पी पाते हैं तो उसके अंदर अगर आप हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा इस टाइप का कुछ डालेंगे तो उससे उसकी थोड़ी सी उसका वो भी बढ़ जाएगी, उसका टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा और आपको पीने में भी मज़ा आएगा। ओके, अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, ए पर्सन डूइंग मोर फिजिकल वर्क नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट इन हिज डाइट। यहाँ पर अब तक सिर्फ एक ग्रोइंग चाइल्ड के बारे में बताया गया था, अब एक पर्सन के बारे में। ए पर्सन डूइंग मोर फिजिकल वर्क, एक ऐसा इंसान जो ज़्यादा फिजिकली वर्क करता है, ज़्यादा मेहनत वाला काम करता है, जैसे ज़्यादा हैवी वेट उठाने का, इस तरह का, मतलब फिजिकली ज़्यादा वर्क करता है। नीड मोर कार्बोहाइड्रेट इन हिज डाइट, तो उसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है अपनी डाइट में, उसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। ओके, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो बैलेंस डाइट पे टिके हुए हैं। अब आगे हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पर कुछ येलो बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और नीचे 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हमें इनके अंदर इन्हें फीड करना है। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर पे हमारा दिया हुआ है, हमारा 1 पे दिया हुआ है, as compared to a man dash is more required in the diet of a growing child। एक आदमी के कंपैरिजन में डैश इज़ मोर रिक्वायर्ड, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है डाइट में ऑफ अ ग्रोइंग चाइल्ड, एक बढ़ते हुए बच्चे की। किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है बढ़ते हुए बच्चे को? एक अगर हम किसी आदमी से उसे कंपेयर करें तो किसके बारे में बताया गया था? प्रोटीन्स के बारे में, है ना। यहाँ पर हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर में दिया हुआ है 2 नंबर पे, ये रहा। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया था कि एक प्रोटीन की ज़रूरत एक ग्रोइंग चाइल्ड को ज़्यादा होती है दैन अ ग्रोन अप मैन, एक आदमी के मुकाबले में। ओके, तो यहाँ इसका आंसर है हमारा प्रोटीन। तो आप यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है 1, हम यहाँ इसके आगे 1 लगा रहे हैं, तो ये यहाँ आएगा, प्रोटीन 1 नंबर में आएगा। ठीक है, अब हमारा 2 है, ए बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन प्रॉपर डैश ऑफ ऑल द न्यूट्रिशन। एक बैलेंस डाइट के अंदर ज़रूरी होते हैं प्रॉपर डैश ऑफ ऑल द न्यूट्रिशन, सारे न्यूट्रिशन का प्रॉपर क्या होते हैं, एक क्वांटिटी होती है, एक प्रोपोर्शन होता है, मात्रा होती है कि ये इतना चाहिए, ये इतना चाहिए, प्रोटीन्स इतने कैलोरीज चाहिए और विटामिन इतना चाहिए, है ना। तो इस तरह से, तो यहाँ पर हमारा 2 नंबर पे क्या आएगा, प्रोपोर्शन। ये यहाँ मैं इसके नीचे लिख रही हूँ, तो आपने सिर्फ प्रोपोर्शन वर्ड यहाँ लिखना है। ओके, हमारा 3rd है, वीट राइस एंड पटैटो आर द सोर्स ऑफ। वीट से क्या मिलता है, राइस से क्या मिलता है और पटैटो से क्या मिलता है, हैं ये हमें यहाँ पे बताना है। आर द सोर्स ऑफ क्या मिलता है हमें इनसे, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये यहाँ पे 3 नंबर मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के नीचे लिखा है, आपको ये नाम यहाँ लिखना है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें वीट से, वीट मतलब क्या होता है, गेहूँ से, राइस मतलब चावल से, पटैटो मीन्स आलू से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ठीक है, ये हमारा 3rd नंबर पे आएगा। 4th पे हमारा है, डैश इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। बोन्स की इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किस चीज़ की रिक्वायर्ड है, किसकी ज़रूरत होती है, कैल्शियम की। तो ये हमारा कैल्शियम यहाँ है, हमने इसके ऊपर 4 लिख दिया है। यहाँ इस बॉक्स के अंदर 4 और दे रखे हैं, वो इसके अंदर नहीं आएंगे। ओके, तो यही 4 आपने लिखने हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। फर्स्ट में आप प्रोटीन लिखेंगे, ऊपर 1 दिया हुआ है। सेकंड में आप प्रोपोर्शन लिखेंगे, 3rd में कार्बोहाइड्रेट और 4th में कैल्शियम। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द गिवन फूड एज हेल्दी और अनहेल्दी। यहाँ पर कुछ फूड्स की पिक्चर बनी हुई हैं, हमें इन फूड्स को हेल्दी और अनहेल्दी में लिखना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट पिक्चर में कैरेट है। कैरेट तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, हमारी आई साइट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम कैरेट के नीचे लिखेंगे हेल्दी। ओके, HEALTHY। ओके, तो ये हमारा कैरेट के नीचे, आप अगर इनकी पिक्चर्स नहीं बना सकते तो आप यहाँ नाम लिख सकते हैं, कैरेट लिख लेना, उनके सामने आप लिख देना हेल्दी। ओके, तो यहाँ पर आप कैरेट के साथ लिखेंगे हेल्दी।
अब हमारी अगली पिक्चर किस चीज़ की दी हुई है? हमारी अगली पिक्चर दी हुई है बर्गर। तो बर्गर कौन सा फूड है, हेल्दी या अनहेल्दी? बर्गर खाने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन अनहेल्दी फूड है, वो एक जंक फूड है। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे अनहेल्दी, इसके साथ मैं अन लगा रही हूँ, अनहेल्दी, HEALTHY, यह हमारी अनहेल्दी की स्पेलिंग है। अनहेल्दी की स्पेलिंग यहाँ भी दी हुई है क्वेश्चन में, हेल्दी और अनहेल्दी, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ आप जंक फूड में अगर फिर यहाँ आप इसकी स्पेलिंग बर्गर लिखकर बर्गर की स्पेलिंग आप लिख सकते हैं BURGER। तो आप इनकी पिक्चर्स ना बना के इनके नाम लिख सकते हैं। तो बर्गर की स्पेलिंग लिखकर आप उसके सामने लिख सकते हैं अनहेल्दी फूड। ओके, और इसी तरह हमारा फर्स्ट क्या था? हमारा फर्स्ट था कैरेट की पिक्चर है, तो आप उसके आगे कैरेट लिख सकते हैं। कैरेट की स्पेलिंग यहाँ लिख देते हैं CARROT। ओके, तो आप यहाँ कैरेट लिखकर उनके सामने आप क्या लिखेंगे? हेल्दी, HEALTHY। ओके, तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब हमारा थर्ड दिया हुआ है, हमारी थर्ड पिक्चर किस चीज़ की है? फ्रेंच फ्राइज़। तो ये हमारे कुछ फ्रेंच फ्राइज़ हैं, तो फ्रेंच फ्राइज़ की स्पेलिंग देख लेते हैं पहले, FRENCH, ये फ्रेंच है। फ्राइज़ की स्पेलिंग FRIES, तो ये हो गया फ्रेंच फ्राइज़। ओके, ये कौन सा फूड है, हेल्दी या अनहेल्दी? ये भी अनहेल्दी फूड है क्योंकि जंक फूड है। अनहेल्दी, HEALTHY। ओके, तो यहाँ आप ऐसे इनका नाम लिखकर इनके सामने अनहेल्दी लिख सकते हैं। अब इसका हम फोर्थ पिक्चर देख लेते हैं। हमारी फोर्थ पिक्चर एक सैलेड है जिसमें हमें कौन कौन दिखाई दे रहा है? जिसमें हमारे को खीरा, टमाटर, अनियन, ये सारी चीज़ें, प्याज वगैरह दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ हम इसके आगे लिखेंगे सैलेड। तो सैलेड की स्पेलिंग SALAD, ये हमारी सैलेड की स्पेलिंग है। इसके नीचे लिखेंगे हेल्दी, HEALTHY। ओके, तो ये हमारी 4 पिक्चर्स दी हुई थी जिनके बारे में आपको क्लियर हो गया है ना, कि कौन सी हेल्दी है कौन सी अनहेल्दी। यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है जिस बैलेंस डाइट लिखा हुआ है, और यहाँ उसमें थाली के अंदर रोटी भी है, थोड़े से चावल भी हैं, और दही भी है, दाल भी है, सैलड भी है और सब्ज़ी भी है। मतलब ये एक प्रॉपर बैलेंस डाइट वाली डाइट की वो है, थाली है जिसके अंदर सभी चीज़ें हैं। ओके, तो इस तरह का ये हमें खाने में शामिल करना चाहिए। सैलेड भी हो, दही भी हो, रोटी भी हो, चावल भी हो, दाल भी हो, सब्ज़ी भी हो। मतलब ये सारी चीज़ें अगर हम प्रॉपर अमाउंट में यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं, हम आपके डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन स्टूडेंट ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।